हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों पर चर्चा करेंगे। संभावित परिणाम पर कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। तो आज चलते हैं हम लोग। राज्यवार लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीट है। इस 80 सीट में से एनडीए, बीजेपी और उसका जो गठबंधन है वह न्यूनतम 60 और अधिकतम 70 सीट जीत सकता है, जबकि जो इंडी अलायंस है वह 5 से 10 सीट जीत सकता है और उसमें से कांग्रेस जो है वह कांग्रेस 1 से 2 सीटें जीत सकती है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र 48 यहाँ से लोकसभा की सीट है और यहाँ जो एनडीए है, बीजेपी और उसके सहयोगी, वह 30 से 35 सीटें जीत सकते हैं और इस 30 से 35 सीट में बीजेपी जो है वो 25 सीट जीत सकती है। इंडी अलायंस, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव तथा अन्य पार्टियां भी हैं, वो 8 से 18 सीटें जीत सकती है। फिर देखते हैं हम लोग बिहार, जहां से 40 सीट आती है। यहां से जो एनडीए का गठबंधन है, जिसमें बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो यहाँ एनडीए 32 से 38 सीट जीत सकता है, जिसमें से 17 सीट अकेले बीजेपी जीत सकती है। इंडी अलायंस जो है वह 2 से 8 सीट जीत सकता है। पश्चिम बंगाल में अब हम लोग आते हैं, जहां से 42 सीट है। यहाँ एनडीए यानी यहाँ तो जो एनडीए है उसमें सिर्फ बीजेपी ही खुद सभी सीटों पे लड़ रही है, तो यहाँ जो बीजेपी है वो 25 से 30 सीट जीत सकती है और यहाँ इंडी अलायंस जो है वो 12 से 17, मुख्य रूप से जो तृणमूल कांग्रेस 12 से 17 सीट जीत सकती है। अब हम लोग तमिलनाडु में देखते हैं, 39 सीटें यहाँ से आती हैं। यहाँ से जो है एनडीए 4 से 6 सीट जीत सकता है। एनडीए 4 से 6 सीट जीत सकता है और यहाँ जो इंडी अलायंस है वह 31 से 35 सीट जीत सकता है। इंडी अलायंस 31 से 35 सीट जीत सकता है। मध्य प्रदेश 29 सीटें, मध्य प्रदेश से कुल 29 सीटें आती हैं और 1 सीट छिंदवाड़ा को छोड़कर सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट छिंदवाड़ा जो कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ लड़ रहे हैं, एक वही सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही है जाते हुए, नहीं तो सभी सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं। गुजरात से 26 सीटें आती हैं और 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत रही है। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं और यहां से 15 से 20 सीट एनडीए जीत रहा है और जिसमें से 15 सीट बीजेपी की न्यूनतम बीजेपी जीतेगी और यहाँ जनता दल सेकुलर से उसका गठबंधन है। तो कर्नाटक से बीजेपी न्यूनतम 15 और अधिकतम 20 सीट जीत सकती है और जो इंडी अलायंस है वह 8 से 13 सीटें जीत सकता है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस भी है। यहाँ से आंध्र प्रदेश में आते हैं, यहाँ 25 सीटें हैं। यहाँ जो एनडीए है 12 से 18 सीटें एनडीए जीत सकता है और बीजेपी यहाँ पे
4 सीट, और उसका जो सहयोगी बड़ा पार्टनर है वो अधिकतम सीटें जीत सकता है। और यहाँ कांग्रेस 0 सीट पाती हुई दिख रही है। अब हम लोग आते हैं राजस्थान। राजस्थान में कुल 25 सीट है, और इस 25 सीट में से जो एनडीए मुख्य रूप से यहाँ बीजेपी ही लड़ रही है, तो 20 से 24 सीटें यहाँ बीजेपी जीत सकती है, और यहाँ कांग्रेस 1 से 5 सीट पा सकती है, यानी इंडिया अलायंस में। उड़ीसा 21 सीट है, और बीजेपी 10 से 12 सीट जीत रही है, और यहाँ कांग्रेस 0, और बीजू जनता दल जो मुख्य लड़ाई है उसकी बीजेपी से, वह 8 से 10 सीटें जीत सकता है। केरल, केरल में कुल 20 सीटें हैं, और यहाँ बीजेपी 0 से 2 सीटें जीत सकती है। 0 न्यूनतम और अधिकतम 2 सीट जीत सकती है, और यहाँ 18 से 20 सीटें इंडी अलायंस जीत सकता है। तेलंगाना, तेलंगाना में कुल है 17 सीट, और इस 17 में से 7 से 10 सीट एनडीए यानी बीजेपी मुख्य रूप से जीत सकती है, और जो यहाँ है इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस यहाँ मुख्य रूप से कांग्रेस बीजेपी की फाइट है, तो यहाँ कांग्रेस 7 से 9 सीट जीत सकती है। असम, असम में कुल 14 सीट है, और 14 सीट में से 12 से 13 सीट बीजेपी के खाते में जा रही हैं। इंडिया अलायंस में 0 या 1 सीट मिल सकती है। झारखंड, झारखंड में 14 सीटें हैं, और यहाँ से बीजेपी जो एनडीए है वह 13 सीटें जीत रहा है, और कांग्रेस और उसका जो अलायंस है इंडिया अलायंस वो 1 सीट जीत सकता है। पंजाब में आते हैं हम लोग। पंजाब में 13 सीट है, और यहाँ एनडीए 2 से 4 सीट जीत सकता है, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4, और इंडिया अलायंस जो है वो 8 से 10 सीट जीत सकता है, जिसमें से आम आदमी पार्टी 5 सीटें और कांग्रेस 3 से 4 सीट जीत सकती है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट है, और इस 11 सीट में बीजेपी यानी एनडीए मुख्य रूप से 10 से 11 सीटें जीत सकता है, कम से कम 10 अधिक से अधिक 11 सीट, और यहाँ कांग्रेस 1 सीट अधिकतम पा सकती है। हरियाणा 10 सीट, यहाँ बीजेपी 6 से 8 सीट पा सकती है, और कांग्रेस 2 से 4 सीट। यहाँ कांग्रेस और आपका गठबंधन है, दोनों मिला के कम से कम 2 अधिक से अधिक 4 सीटें पा सकती हैं। दिल्ली 7 सीटें, दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत रही है, और जो इंडिया अलायंस है वो 0 पे। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीट है, बीजेपी यहाँ से 2 सीट जीत रही है, और एक सहयोगी के साथ 3 सीट, यानी कम से कम यहाँ बीजेपी 2 सीट जीत सकती है, अधिक से अधिक 3 सीट, और जो इंडिया अलायंस है वो भी कम से कम 2 अधिक से अधिक 3 सीट जीत सकता है। अब हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं, और ये 4 की चारों सीटें एनडीए यानी बीजेपी जीत रही है। यहाँ इंडिया या कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही। अरुणाचल प्रदेश 2 सीटें, दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रहा है, बीजेपी और उसके सहयोगी। गोवा में 2 सीट, बीजेपी दोनों सीट जीत रही है, और कांग्रेस 0 इंडिया अलायंस। त्रिपुरा में 2 सीट, एनडीए दोनों सीटें जीत रहा है, कांग्रेस और उसके सहयोगी यानी इंडिया अलायंस 0 सीट। दादरा नगर हवेली में 2 सीट है, एक एनडीए जीत रहा है और एक कांग्रेस जीत रही है। मणिपुर में 2 सीटें, दोनों सीटें एनडीए जीत रहा है। मेघालय में 2 सीटें, दोनों सीटें एनडीए जीत रहा है, कांग्रेस 0।
चंडीगढ़ की 1 सीट और वह भी एनडीए जीत रहा है बीजेपी। अंडमान की 1 सीट वह भी बीजेपी जीत रही है। नागालैंड की 1 सीट उसके सहयोगी जीत रहे हैं। मिजोरम की 1 सीट बीजेपी के सहयोगी जीत रहे हैं। पुडुचेरी की 1 सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है। लद्दाख की 1 सीट है, यहाँ कांटे की टक्कर है। यहाँ पलड़ा बीजेपी की तरफ भी जा सकता है, कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है। यहाँ की सीट जो है वह कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है। तो यहाँ 0 बीजेपी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है। तो यहाँ बड़ा कड़ा मुकाबला है। सिक्किम की 1 सीट है, यह एनडीए जीत रहा है। लक्षद्वीप की 1 सीट, यह भी एनडीए जीत रहा है। तो अब हम लोग टोटल 543 सीटों के आंकड़ों को हमने देखा। 543 सीटों के आंकड़ों को हम लोग देखें तो एनडीए कम से कम 344 और अधिकतम 415 सीट जीत सकता है। एनडीए कम से कम 344 सीट और अधिकतम 415 सीट जीत सकता है, और जिसमें बीजेपी 300 से 320 सीटें जीत सकती है और अन्य उसके सहयोगी। और जो इंडी अलायंस है वह कम से कम 108 और अधिकतम 157 सीटें जीत सकता है। और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वह 42 से 54 सीटें जीत सकती है। इंडी अलायंस में जो सबसे बड़ा पार्टनर कांग्रेस है वो 42 से 54 सीटें जीत सकती है, और जो बीजेपी है एनडीए में वह 300 से 320 सीटें जीत सकती है। यह लोकसभा चुनाव 2024 का यह मेरा अपना संभावित सर्वेक्षण है, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कौन पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। आज एग्जिट पोल के आंकड़े भी 6-7 बजे आ जाएंगे और 4 को गिनती भी रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये जो हमारे आंकड़े हैं उसके बारे में पता चलेगा कि आंकड़े कहाँ तक सत्य हुए। इसी के साथ आज हम लोग अपना जो यह वीडियो समाप्त करते हैं। फिर हम आपसे अगले दिन कुछ अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे।